दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको भारतीय जीवन बीमा निगम की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 100% गारंटेड योजना है। इसमें आपको पूरे 100 वर्ष तक गारंटेड रिटर्न मिलता रहेगा। आप जिस दिन से योजना में निवेश करते हैं उस दिन से ही आपको गारंटेड बॉन्ड में लिखा हुआ वो चीज़ें मिल जाती हैं और उस दिन से ही पूरे अगले 100 वर्ष तक की गारंटेड जो रिटर्न मिलेगा उसे भी बता दिया जाता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, बेटी को कन्यादान के समय ऐसा उपहार दें जो 3 पीढ़ियों तक साथ निभाए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बच्ची छोटी है, यदि अपन योजना लेते हैं और उदाहरण के लिए बच्ची की उम्र 8 साल है तो अपन 5 साल प्रीमियम पे करते हैं। यदि मिनिमम 5 साल करना है इसमें, तो यदि 5 साल करते हैं तो 5 साल का वेटिंग भी रहेगा। मतलब 10 साल वो हो गए और 8 साल की बच्ची है 18 साल। 19वें साल से आपको 50,000 रुपये की इनकम जीवन भर के लिए स्टार्ट हो जाएगी, जो कि प्रति वर्ष 50,000 रुपये की इनकम मिलेगी। ये इनकम 50,000 की 100 वर्षों तक मिलती रहेगी। LIC जीवन उत्सव योजना एक व्यक्तिगत बचत योजना है। यह एक गैर लिंक्ड मतलब मार्केट से किसी तरह से लिंक नहीं है। गैर भागीदारी भी बोल सकते हैं, मतलब कोई पार्टिसिपेटिंग प्लान नहीं है। ये कुछ प्लान होते हैं जिसे पार्टिसिपेटिंग प्लान बोलते हैं, बोनस आधारित होते हैं। इसके अलावा यह न तो गैर लिंक्ड है न बोनस आधारित है, प्योर गारंटेड प्लान है। इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति को जीवन भर जोखिम कवरेज और नियमित आय मिलती है। मतलब जीवन भर का कवरेज रहेगा पूरे 100 साल तक और 100 साल तक रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी, ये जीवित है तो। और इस योजना को 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति को दिया जा सकता है। प्रीमियम भुगतान का जो पीरियड है वो मिनिमम 5 साल है, मैक्सिमम 16 साल। मतलब आपको मिनिमम 5 साल तो प्रीमियम पे करना ही है और अधिकतम 16 साल तक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रीमियम कैलकुलेट करके बताता हूँ 8 साल के बच्चे के लिए। तो आप देखिएगा प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। मैं आपको सभी चीज़ स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। ये प्लान का नाम है जीवन उत्सव, टेबल नंबर 7। यहाँ पे आप नाम लिख देते हैं, बच्चे का कुछ भी लिख देते हैं, बेबी, बेबी। बच्चे की एज डाल देते हैं 8 साल। मिनिमम सम एश्योर्ड लिखा हुआ है 5 लाख, मतलब मिनिमम सम एश्योर्ड हमें 5 लाख रुपए लेना पड़ेगा, ये कम से कम है। सम एश्योर्ड के आधार पर ही प्रीमियम डिसाइड होती है, पहला ये जान लीजिए। दूसरा, जितना भी आप सम एश्योर्ड लेंगे तो सम एश्योर्ड का 10% ही इनकम स्टार्ट होगी। तो यदि आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो 50,000 रुपये की इनकम स्टार्ट होगी। इसी के आधार पर वो कोटेशन बनाया गया है जो आपको इसके पहले दिखाया गया था, है ना। 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हो गया। अब इसमें ये पूछ रहा है रेगुलर इनकम और फ्लेक्सी इनकम। रेगुलर इनकम मतलब ये प्रतिवर्ष आपको इनकम आती रहेगी। फ्लेक्सी इनकम वो होता है, जैसे मान लीजिए आपको अगले 5 साल तक ज़रूरत नहीं है पैसे की, आपको 6वें साल ज़रूरत है, तो हर साल 50,000 उसमें ऐड होता जाएगा और उसमें ब्याज मिलता जाएगा 5.5% के हिसाब से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और 6वें साल आपको ज़रूरत है तो निकाल लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो चलने दीजिए, उसमें ब्याज मिलता जाएगा। फिर आप 6वें साल निकाल लिए, 2 साल आपको फिर ज़रूरत नहीं है, फिर रहने दीजिए, फिर इसके बाद कभी निकाल लीजिए। मतलब फ्लैक्सी इनकम इसका नाम इसलिए है क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइम है इसका, कभी भी आप निकाल सकते हैं, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइम। और रेगुलर इनकम में मतलब ये हो गया कि हर साल एक रेगुलर टाइम में आते रहेगा। अब देखिए प्रीमियम पेइंग टर्म मिनिमम हमने 5 साल लिया है। अब इसके नीचे आ रहा है PWB राइडर। PWB राइडर
सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं राइडर क्या होता है। राइडर मतलब अतिरिक्त लाभ, तो अतिरिक्त फायदे, तो अतिरिक्त प्रीमियम भी लगता है। तो राइडर ले रहे हैं मतलब अतिरिक्त लाभ ले रहे हैं, तो अतिरिक्त प्रीमियम भी लगेगी, थोड़ा सा लगती है, बहुत कम, ना के बराबर। तो PWB राइडर प्रीमियम वेव बेनिफिट राइडर, क्योंकि बच्ची छोटी है 8 साल की, इसका प्रीमियम पे करेंगे पेरेंट्स उनके। यदि पेरेंट्स को मान लीजिए 1 साल के बाद कोई अनहोनी हो जाती है पेरेंट्स के साथ, तो फिर प्रीमियम कौन जमा करेगा? यदि हम राइडर लिए हैं तो आगे की पूरी प्रीमियम माफ़ हो जाएगी, यदि राइडर नहीं लिए हैं तो फिर आपको प्रीमियम जमा करनी पड़ेगी। इसलिए यदि बच्चों को अपन प्लान देते हैं तो PWB राइडर लगा देते हैं। इससे बच्चे पे कोई वर्डन नहीं आता है पेरेंट्स के रहने और ना रहने पर। यदि कुछ होता है पेरेंट्स को तो आगे की पूरी प्रीमियम माफ़ हो जाती है। देखिए, अब PWB राइडर लगाए हैं तो PWB राइडर लगाने के बाद प्रपोजर की एज पूछ रहा है। प्रपोजर में माता या पिता कोई भी हो सकता है, तो ज़्यादातर जगह पिताजी लोग होते हैं, तो पिताजी की एज 40 ले लेते हैं यहाँ पर। उनकी एज पूछ रहे हैं, प्रपोजर की एज। पिताजी को प्रपोजर बना दिया अपन ने। अब एक राइडर और है AB, मतलब एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। यहाँ पे जैसे हमने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो निश्चित बीमा धन तो उतना मिलेगा ही कोई अनहोनी होने पे। आज प्लान लिए हैं, यदि कल पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उतना तो मिलेगा ही, लेकिन यदि एक्सीडेंटल के दौरान होगा तो वहाँ पे डबल हो जाता यदि हम इस राइडर को लेंगे तो ठीक है, बच्ची छोटी है तो संभावना कम है, तो हम एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर नहीं लेते। अब प्रीमियम देखते हैं क्या बताता है ये आ गया जीवन से। देखिए, नेम बेबी, एज 8 साल, प्लान नेम जीवन उत्सव, टेबल नंबर 771 है, सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए मिनिमम हमने लिया है। ये पॉलिसी टर्म 92 दिखा रहा। 92 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये 100 वर्षीय प्लान है और बच्ची की एज है 8 साल, तो 100 माइनस 8 करेंगे तो 92 आएगा। मतलब 8 साल की बच्ची है तो अब प्लान तो 92 साल ही चलेगा ना, आगे के 92 साल, 92 ईयर। PPT प्रीमियम पेइंग टर्म बोलते हैं, मिनिमम 5 साल लिया है। सेलेक्टेड ऑप्शन रेगुलर इनकम लिया है हमने। डिफरमेंट टर्म ये बोलता है कि प्रीमियम देने के बाद, प्रीमियम पेमेंट टर्म ख़त्म होने के बाद कितने साल रुकना है, तो 5 साल और रुकना है। इसे डिफरमेंट टर्म बोलते हैं, डिफरमेंट टाइम बोल सकते हैं। मतलब 5 साल दिया, 5 साल रुका अपन ने, इसके बाद 11वें साल से इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अब नीचे दिया हुआ AB राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर हमने नहीं दिया इसलिए 0 दिखा रहा है। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर भी नहीं दिया है इसलिए 0 दिखा रहा है। टर्म राइडर नहीं दिया इसलिए 0 दिखा रहा है। PWB राइडर दिया इसलिए इसे यस दिखा रहा है। यदि आपको राइडर के बारे में और डिटेल जानना है तो हम सभी राइडर की विस्तृत जानकारी आपको दे सकते हैं। आप हमें कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा किस राइडर के बारे में आपको जानना है, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। ठीक है। अब PWB राइडर के बाद देखिए यहाँ पे प्रीमियम आ गई है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो आ रही है 1,11,728 रुपये आ रही है, GST के साथ में आ रही है 1,16,000, 5,000 रुपये GST लग रही है। फर्स्ट ईयर GST 5,000 लग रही है, सेकंड ईयर GST 2,500 रुपये लग रही है, आधा हो जा रही है। और उसके बाद हमेशा सेकंड ईयर से कंटिन्यू वही रहेगा, केवल फर्स्ट ईयर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है ना। तो टोटल प्रीमियम सेकंड ईयर से 1,14,000 हो जाएगी, फर्स्ट ईयर 1,16,000 रुपये। सेव रुपीज़ पर डे 313 रुपये आ रहा है ना। ईयरली हम देख रहे हैं तो 1,16,000। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सब लिखा हुआ आएगा बॉन्ड में, क्योंकि गारंटेड प्लान है, पहले दिन से ही सब कुछ गारंटी रहेगी। प्रपोजल बच्चे की एज 8 साल है, प्रीमियम 1,16,000 दिया हमने। फिर 9वें साल सेकंड ईयर से प्रीमियम कम हो जाती है तो 1,14,000 हो जाएंगी। नेचुरल ये डेथ बेनिफिट है, यदि पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी होती है फर्स्ट डे से ही 5,20,000 रुपये मिनिमम सम एश्योर्ड अपन ने 5 दिया, उससे 10 टाइम नहीं 5 मिनिमम उतना था सम एश्योर्ड के
जितना सम एश्योर्ड है उतना पहले दिन से ही निश्चित बीमा धन हो ही जाता है। तो यहाँ पे 5,20,000 का है पहले दिन से। यदि कुछ होता है तो 5,20,000 रुपये मिल जाएंगे, और नहीं होता है तो आपको प्रीमियम जमा करना है 5 साल, और इसके बाद 5 साल का वेटिंग करना है, और 11वें साल से मतलब बच्चे जब 18 साल के हो जाएगी तो 50,000 रुपये की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। कैश वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे। कैश वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप, ये ईयर दिया हुआ है किस ईयर में ज़रूरत पड़ गई उस ईयर इतना निकाल सकते हैं और प्लान ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये नुकसानदेह होता है, लेकिन बहुत इमरजेंसी केस में कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं। इसलिए सरेंडर वैल्यू भी ये दिखाई गई है कि आप किस ईयर में आपको चाहिए उस ईयर में ये सरेंडर वैल्यू है। इसका दूसरा ऑप्शन भी है, यदि आपको सरेंडर नहीं करना है तो आप लोन भी ले सकते हैं। लोन की सुविधा भी है इसमें, लोन मिल जाएगा सेकेंड ईयर से ही। देखिए ये सब लिखा हुआ है ना, 50,000 रुपये आपको रेगुलर इनकम आती जाएगी। ये 34-35 ये पूरे ईयर लिखे हुए हैं, 60, 65, 87 तक, ये 88, मतलब ये 6 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट है। यदि नॉर्मल हुआ तो 6 लाख, एक्सीडेंटल हुआ तो 6 लाख, और कुछ नहीं हुआ तो 50,000 रुपये की इनकम आ ही रही है। यदि आप सरेंडर करना चाह रहे हैं तो कभी भी 4,74,000 रुपये कभी भी ले सकते हैं और प्लान ख़त्म कर सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत है प्लान भी नहीं ख़त्म करना है तो लोन ले सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं हैं इसमें। तो यह योजना आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और यदि इस योजना के बारे में और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 7415287378। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप योजनाओं के बारे में अच्छे से जानिए पहले, इसके बाद ही उसे लेने का विचार बनाइए, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तो सही तरह से प्लान को ले नहीं पाएंगे। और हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, सभी तरह के प्लान अच्छे होते हैं, लेकिन आप अपने आवश्यकता अनुसार ही प्लान का चुनाव कीजिए। यहीं पर मैं सेशन समाप्त करता हूँ। किसी भी तरह की क्यूरी होगी तो आप हमें बिल्कुल पूछ लीजिएगा। सेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।